सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। आज 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, लेकिन आप देखो कि किस तरह की हमारी एजुकेशन सिस्टम है। आप ये समझ लो कि जो नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग शेड्यूल अभी तक पब्लिश नहीं की गई है और एक तरह से स्टे लगा हुआ है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, पेमेंट उन्होंने करवा लिया। अब जो है आगे की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की होनी है, उसके बाद ही वो शेड्यूल पब्लिश करेंगे। तो आज होना ये चाहिए था कि एटलीस्ट इसकी सुनवाई पहले हो जाए, थोड़ी जल्दी हो जाए। हालांकि कोर्ट में जो भी मैटर होता है वो बड़ा ही होता है, सारा ही मैटर जो है वो मैंडेटरी पे ही रखा जाता है और उसकी सुनवाई होती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ये कहीं ना कहीं गलत ही होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप ये समझो कि आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे को कोर्ट बंद रहती है। फ्राइडे को एक तरह से कोर्ट की हाफ डे होती है और 4 बजे की टाइमिंग वैसे तो उनकी है कि 4 बजे तक टाइमिंग रहती है, लेकिन 1:30-2 बजे तक जो है वो उठ जाते हैं। और जो नीट पीजी 2024 की जो सुनवाई होने वाली है वो सबसे लास्ट में दिया गया है। 54 नंबर केस जो है वो नीट पीजी के लिए दिया गया है। तो क्या इसकी सुनवाई आज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उससे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे दी जाए, और नेक्स्ट हियरिंग की डेट अगर आएगी भी तो वो अगले फ्राइडे को ही आ सकती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर दोनों पक्ष की तरफ से कोई वकील नहीं आता है, कोई एडवोकेट वहाँ पे आज मौजूद नहीं होता है, तो 100% है कि ये सुनवाई नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट है वो दी जाएगी। बट आई होप कि एटलीस्ट आज ही इसकी सुनवाई हो जाए और शेड्यूल आ जाए। बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है काउंसलिंग को लेकर स्टूडेंट्स को, तो जल्द से जल्द अब जो है काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और एटलीस्ट जिस बात पे कोर्ट में केस किया गया है उसकी ट्रांसपेरेंसी भी हमारे बीच में आनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि उन्होंने जो लिखा है एग्जाम में, वो जो एग्जाम दिया उन्होंने, एटलीस्ट रिजल्ट जो अभी तक अनफेयर लग रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन मिले स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे इजीली मूव कर पाए और काउंसलिंग को अच्छे से अटेंड कर पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोर्ट की सुनवाई आज हो ना हो, कोर्ट इस चीज़ पे कोई भी क्लियरेंस दे या एनबी को फटकार वो कितनी लगाती है, किस हिसाब से लगाती है, या उनको क्या ट्रांसपेरेंसी देने के लिए बोला जाएगा, क्या वो देंगे या नहीं देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या है, एक न्यूज़ आएगी, आपको एक न्यूज़ सुनने की मिलेगी कि एनबी को फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हम और आप बस इस न्यूज़ को ही सुनकर अपने दिल को सांत्वना दीजिए, बाकी होने वाला कुछ भी नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेमेंट उन्होंने करवा लिया है, तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग तो होनी है। अब जो भी वो ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सही किया, मान लो कुछ गलत ही है, अगर रिजल्ट जो थी वो सही नहीं थी और अभी भी आने के बाद जो ट्रांसपेरेंसी अगर आती है उसमें भी स्टूडेंट्स को अगर ये चीज लगता है कि ये भी फेयर नहीं है, तो क्या फिर से काउंसलिंग को ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप ये समझ लो कि हो सकता है, ज्यादा चांस आज जरूर ये रहेगा कि आज ही वो शेड्यूल को पब्लिश करेंगे शाम तक, मे बी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक वो शेड्यूल को पब्लिश कर देंगे और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट होगी। अब भले ही आप कितना सेटिस्फाइड हो उनसे या नहीं हो, उससे कोई मैटर नहीं रखने वाला। तो मेरा एक सजेशन रहेगा नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए कि आप काउंसलिंग पे फोकस कीजिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको देखिए, कहाँ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, कहाँ की रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम हुई होगी, वन टाइम ही होगी, कहाँ की रजिस्ट्रेशन जो है करनी चाहिए आपको, कौन से स्टेट में आपको सीट मिल सकती है, कौन सी ब्रांच आपको कितनी बजट तक जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार नए नए रूल्स आए हैं। इन सारी चीज़ को आप देखिए, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, डाउट को क्लियर कीजिए, साथ ही साथ पेड सर्विसेज का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।